अमेरिका और इजराइल के लिए इस वक्त ईरान की जंग उनके नाक का सवाल बन चुका है। ईरान की एक मिसाइल कई छोटे छोटे मिसाइलों में तब्दील हो जाती है। ईरान की मिसाइल जहां गिरती है वहां चटियल मैदान नजर आने लगता है, खंडर नजर आने लगता है, धुएं का गुब्बार नजर आने लगता है, ईरान के दुश्मनों को मौत नजर आने लगता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, ईरान के स्कूलों पर हमले कर रहे हैं, ईरान के फुटबॉल स्टेडियम पर हमले कर रहे हैं, ईरान के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर हमले कर रहे हैं, आम लोगों पर हमले कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर भी कहते हैं। बच्चों से लड़ने वाले ये कौन से गली मोहल्ले के सुपर पावर हैं? उनको लड़ना चाहिए फौजियों से, उनको मुकाबला करना चाहिए IRGC से, उनको मुकाबला करना चाहिए ईरान के मिसाइलों से, उनको मुकाबला करना चाहिए ईरान के ड्रोन से, ईरान के बरसने वाले मिसाइलों से। पर यह मुकाबला कर रहे हैं ईरान के छोटे छोटे बच्चों से। इसके खास वजह यह भी है कि उनका ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन से है, एक पीडोफाइलर से है, जो छोटे छोटे बच्चों का कातिल है, रेपिस्ट है, नरभक्षी है, आदमखोर है। ऐसे ही लोगों से रिश्ते रखने वाले लोग आज बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान बन बैठे हैं और वो दूसरे ममालिक का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं, फ्यूचर तय कर रहे हैं। ईरान अब ऐसे ऐसे मिसाइल दाग रहा है जिनको अमेरिका और इसराइल रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ये दिखते तो एक मिसाइल है, लेकिन जैसे ही इजराइल के आसमानों में पहुंचते हैं वैसे ही ये 100 मिसाइलों में तब्दील हो जाते हैं। यानी एक मिसाइल सैकड़ों मिसाइलों में तब्दील हो जाती है, या फिर यूं कहें कि सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े बम में तब्दील हो जाती है, जिसे रोकने की ताकत ना अमेरिका में है ना इजराइल में। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के ये मिसाइल काफी तेज रफ्तार में जाते हैं और जब ये गिरते हैं तो कई किलोमीटर के दायरे में इनका बम फैल जाता है और जहां जहां गिरता है वहां वहां तबाही का मंजर नजर आने लगता है। इजराइल के लोग इस वक्त इन नज़ारों को देखकर खौफजदा हैं। ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसे आम जबान में क्लस्टर मिसाइल भी कहते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसे खूब शेयर किया जा रहा है। पर इजराइल के ऊपर बरसने वाली ईरान की इन मिसाइलों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है। ट्रंप बाबू के पास ईरान की इन खतरनाक मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। एक तरफ ईरान उनके फाइटर जेट को मार कर गिरा रहा है और उनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले कर रहा है, और उनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के मिसाइलों के खौफ से 1000 किलोमीटर दूर भाग रहे हैं। तो सोचिए ये दुश्मन का क्या खाक मुकाबला करेंगे। ट्रंप कह रहा है कि ईरान की फौज, ईरान की पुलिस, ईरान के IRGC सब के सब मेरे सामने हथियार डाल दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ट्रंप कह रहा है कि हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं और उन्हें उनका देश दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन जिस अमेरिका ने खुद ही ईरानियों का कत्ल कर दिया, वो क्या ईरानियों को उनका मुल्क देगा? उनके मुल्क पर कब्जा करने के लिए ही तो बार बार हमला कर रहा है। ईरान के छोटे छोटे बच्चों से लड़ने वाला डोनाल्ड ट्रंप आखिर किसे इंसाफ देने की वकालत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल अपने एजेंटों के जरिए ईरान में प्रोटेस्ट करवाता है और इसे सरकारी विरोध प्रदर्शन बताकर मीडिया में एजेंडा चलाता है, जबकि ईरान के लोग इस वक्त अपने सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए और अपनी फौज की हिमायत कर रहे हैं। ट्रंप कह रहा है कि हमारे सामने सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे वरना तुम्हें मौत नसीब होगी। पर ट्रंप को शायद मालूम नहीं है कि वो एक ऐसी कौम को धमकी दे रहा है जिसको मौत इतनी ही प्यारी है जितना डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जिंदगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज उतारने की धमकी दे रहा है, पर ईरानी कह रहे हैं कि आओ तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाकायदा ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक न्यूज चैनल के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब में कहा है कि अमेरिका जंग के लिए आ सकता है, हम यहाँ तैयार बैठे हैं, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। NBC न्यूज के पत्रकार ने जब अब्बास अराक्ची से पूछा कि क्या आप अपने मुल्क में अमेरिका के हमले से डरते हैं, तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पत्रकार पूछता है कि अमेरिकी फौज के हमले का आप इंतजार कर रहे हैं? तब अब्बास अराक्ची कहते हैं कि हाँ, ये जंग उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी फौज को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजते हैं तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अभी तो दूर बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ईरान कोई इराक नहीं है जहाँ वो कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। ईरान में घुसना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, उनकी फौज ताबूत में पैक होकर जाएगी। ट्रंप के बड़बोल बयानों का अगर जिक्र करें तो कहता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर उसे पसंद नहीं और वो तय करेंगे कि ईरान का लीडर कौन होगा। ट्रंप कह रहा है कि सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर मुझे खामनेई का बेटा मुज्तबा खामनेई मंजूर नहीं है। अगर नए नेता ने भी पुराने नेता की तरह काम किया तो आगे चलकर फिर जंग हो सकती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है ये तय करने वाला ईरान में नेता कैसा होगा, किस तरह का होगा।
डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को एहसास करा रहा है कि वह आज के दौर का हिटलर है, जिसे एजेंडा और प्रोपेगेंडा के जरिए किसी भी मुल्क पर हमला करने का हक हासिल है। उसे किसी भी लीडर के कत्ल का लाइसेंस मिला हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका का बॉस है, अमेरिका का सदर है। इसलिए वो किसी को भी कत्ल कर सकता है, मार सकता है। तेल के लिए अमेरिका पता नहीं अभी क्या क्या करने वाला है। वेनेजुएला पर अमेरिका का कंट्रोल है, उसके कंट्रोल में है इराक, उसके कंट्रोल में है सीरिया, उसके कंट्रोल में है सऊदी अरब। कतर भी अमेरिका के कंट्रोल में है, लेबनान भी अमेरिका के ही कंट्रोल में है। बहरीन जैसे तमाम के तमाम मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम ममालिक इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका की मर्जी के बिना एक चू भी नहीं कर सकते। हमारे बगल में बैठा पाकिस्तान भी अमेरिका की ही कठपुतली है। अमेरिका ने दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई कठपुतली बनाकर रखा है, और अगर कोई कठपुतली बनने से इनकार करता है तो उसका कत्ल होना तय है। कुछ तो ऐसे भी बड़े बड़े 56 इंच वाले हैं जो घर में शेर बनते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ट्रंप के सामने खड़े होने की उनकी औकात भी नहीं होती, फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा विश्वगुरु कहते हैं। बिना उनसे पूछे कोई कदम नहीं उठाते। ट्रंप को ऐसे ही लोग पसंद है जो तुरंत उसके सामने सरेंडर हो जाए। ईरान बहुत बड़ा मर्द साबित हुआ है जो अमेरिका के आगे नहीं झुका। ट्रंप ने सोचा था कि खामनेई को कत्ल करके उसकी जगह अपना कठपुतली बिठा देंगे, जो दिन रात यस बॉस करता रहेगा। ट्रंप ने यही सोचा था कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को रास्ते से हटाने के बाद बहुत ही आसानी से ईरान पर कब्जा कर लेगा, पर उसके अरमानों पर पानी फिर गया। ईरान की फौज आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के बिना भी इजराइल और अमेरिका के मुकाबला कर रही है। ऐसा कोई भी इलाका दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा जहां ईरान ने हमला ना किया हो। ईरान ने तेल अवीव से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम अमेरिकी ठिकानों को आग लगा रखी है। बड़े बड़े मुस्लिम देश ईरान का नाम सुनकर थर थर कांप रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो ईरान को कैसे रोके, लेकिन अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो और भी ज्यादा तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। ईरान पहले ही आगाह कर चुका है कि हम किसी अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं कर रहे, हमने सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं हम उन पर हमला कर रहे हैं, और उनसे ही हमें मतलब है। हमें अपने पड़ोसी दुश्मनों पर हमले का शौक नहीं है, और ना हमने अपने पड़ोसियों पर हमला किया है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो यही नतीजा निकलता है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक अमेरिका को अपने सर पर बिठा कर रखे थे, जितने भी मुस्लिम ममालिक अमेरिका से खुद के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की उम्मीद में उसे अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की ज़मीन दी, इस वक्त वही अमेरिका अपने मिलिट्री बेस नहीं बचा पा रहा है, और यह अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़कर भागने के लिए मजबूर है। और वही अमेरिका इस वक्त ईरान से बगावत करने के लिए कुर्दों के हाथ में हथियार बांट रहा है। अमेरिका बहुत दूर की सियासत कर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर वो ईरान पर कब्जा नहीं कर सकता तो कम से कम ईरान को टुकड़ों में तो ज़रूर बांट सकता है, जहां नस्ल और इलाके के एतबार से कई टुकड़े बन जाएंगे, लेकिन उसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। अमेरिका रहा होगा किसी ज़माने में सुपर पावर। आज अमेरिका को आंख दिखाने वाले बहुत से ममालिक मौजूद हैं जो अमेरिका को कौड़ी का तीन भी नहीं समझते, जो अमेरिका को कुछ नहीं समझते। अभी तो जंग शुरू हुआ है, अभी जंग का आगाज हुआ है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पता चलेगा कि भैंस ने कितना दूध दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।